कुछ दिन जो है वो तसलसल में इन पे तशद्दुद किया जाता था और कुछ दिन इमरान को गैप दिया जाता था, 4-5 दिन का गैप दिया जाता था और अकेले छोड़ दिया जाता था। जब मैंने अपने जराए से ये जो तशद्दुद के जो मेथड्स हैं इनके बारे में पूछा तो ये कम से कम मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुनना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही जो हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि नाखून निकालें और करंट मारें, ऐसा कुछ नहीं था। इमरान को बांध के, हाथ और पैर बांध के या दरवाजे पे बांध के इमरान को पट्टी लगा के प्रॉब्ली एक वुडन इंस्ट्रूमेंट से, या कोई बैट था या कोई डंडा था या कोई बटान था, उससे इमरान को मारा जाता था। वी कांट बी श्योर कि क्या हो रहा है, मगर उनको ब्लाइंड फोल्ड करके पट्टी लगा के इमरान को मारा जाता था। पिटाई का जो तरीका था वो इंटरेस्टिंग इसलिए था, बड़ा स्ट्रेटेजिक था। उनकी हिप्स, उनकी शोल्डर्स, उनकी कमर, उनकी टांगे, उनकी पिंडलियां, वो जगह उनको टारगेट किया जाता था जिधर से खून नहीं निकले, जिधर या हड्डी मोटी हो या गोश्त जिधर ज्यादा हो। सर पे उनको नहीं मारा जाता था। इनिशियली जब इमरान को अरेस्ट किया गया था तो इनिशियली इमरान के मुंह पे मुक्के और पेट पे मुक्के मारे गए थे। इंटरेस्टिंगली जो अलग जो और भी अबडक्शंस हुई हैं हालिया तारीख में पाकिस्तान की, उसमें एक जो हालत की जाती है जिस बंदे को अबडक्ट किया जाता है कि उसको नंगा किया जाए, उसको स्ट्रिप नेकेड किया जाए। अब इसकी एक साइकोलॉजिकल भी एक वैल्यू होती है टॉर्चरर्स के लिए, अबडक्टर्स के लिए, कि बंदा साइकोलॉजिकली जो है वो एम्बैरेस हो जाता है, अशेम्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। इमरान वाज नॉट स्ट्रिप नेकेड। इमरान को इन्होंने नंगा करके नहीं मारा, शायद इसलिए क्योंकि वो इमरान को साइकोलॉजिकली समझते थे कि दिस माइट ड्राइव हिम ओवर द एज, और शायद वो इमरान से कोऑपरेशन चाह रहे थे और वो चाह नहीं रहे थे कि ये जो है ये बिल्कुल ही हमारी जो हम ये हद जो है हम पार कर दें। मगर इमरान की मदद की उसके अवाकारों को जरूर जो है मदद की जरूरत थी, और वो उसे खाली तोड़ना नहीं चाह रहे थे मगर उसकी कोऑपरेशन भी चाह रहे थे। अंदर इमरान को कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कुछ दिन इमरान रियाज ने रोजे रखना शुरू कर दिए। कभी जब वो बताता था कि मैं रोजा रख रहा हूं तो ना सहरी मिलती थी ना इफ्तारी मिलती थी। अंदर कुछ पढ़ने को नहीं था सिवाय कुरान शरीफ के, ना कोई किताब, ना कोई अखबार, ना कोई टीवी, सिर्फ उसे कुरान मजीद दिया जाता था और फिर सिर्फ नमाज की परमिशन जो है वो दी जाती थी। अब वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि कोई सूरज की रोशनी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टीवी नहीं था वगैरह। तो इसलिए अपनी जो नमाज का जो तसलसल है उसके तहत ही इमरान जो है अपने जो दिन है वो अंदाजे से गुजारता था, अंदाजे से सोता था, अंदाजे से उठता था। अब ये जो तशद्दुद वाली जो स्ट्रैटेजी थी कि किसी दिन कुछ दिनों में ज्यादा मारो, फिर गैप दो, फिर कम मारो, ये काम नहीं कर रही थी। इमरान के जो अवाकार हैं, जो अगवा करने वाले हैं, वो उन्होंने फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो रद्द अमल है उसको बदला और फिर इमरान को इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए। इमरान को एक अननोन ड्रग से कम 2 या 3 बार इंजेक्ट किया गया उनकी अबडक्शन के दौरान। ये पॉसिबली इसलिए था जराए के मुताबिक कि वो उनके साथ कोऑपरेट करें, मगर इमरान ने फिर तीसरे इंजेक्शन के बाद मना कर दिया और फिर इमरान ने इंजेक्शन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए, स्ट्रगल किया, रेजिस्ट करता था वो इंजेक्शन। जब वो इंजेक्शंस को मना करने लग गया, रोकने लग गया, लड़ाई करने लग गया इमरान इनसे, तो फिर इमरान को मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस जो हैं वो इन्होंने खिलाना शुरू कर दी, मुंह से जो गोलियां खाते हैं। ये कॉकटेल, इमरान को रोज एक कॉकटेल मिलता था मेडिकेशंस का, इसमें तकरीबन 11 से 15 अलग अलग गोलियां इमरान को दी जाती थी। जराए के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते ये कि कौन सी मेडिकेशंस थी, मगर इमरान की जो बॉडी है वो रिएक्ट करने लग गई इन ड्रग से और टॉर्चर से, और उसे फिट्स पड़ने लग गए। उसकी जो बॉडी है वो फिट्स में चली गई और इमरान को दिन में फिट्स पड़ने लग गए और दिन में ऐसे भी हालात हुए कि इमरान पास आउट करने लग गया, बेहोश होने लग गया। बॉडी जो है इमरान की इन फिट्स के दौरान स्टिफन कर जाती थी, हार्ड हो जाती थी और वो गिर जाता था। ये जब मेडिकेशन का ये जब इफेक्ट हुआ तो फिर जिन लोगों ने इमरान को अगवा किया था वो फिर डॉक्टरों को लाए। ये आम डॉक्टर नहीं थे, ये या साइकोलॉजिस्ट थे या साइकियाट्रिस्ट थे। इट्स अनक्लियर कि जराए को ये नहीं पता कि ये कौन से किस्म के डॉक्टर थे। ईदर वेज ये साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट इमरान को एनालाइज करने लग गए। साथ साथ इमरान को रिलैक्स करने के लिए इन्होंने ट्रैंकुलाइजर्स भी दिए, वो दवाइयां जिससे जो बॉडी है वो रिलैक्स करती है, दिमाग भी रिलैक्स होता है। इसको जराए को शक है कि ये जो एनालिसिस था इन डॉक्टर्स का, और ये तकरीबन 4-5 सेशंस हुए हैं जराए के मुताबिक, ये जो दिमागी डॉक्टर आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, ये जब आए हैं तो इसके बाद जो है ट्रैंकुलाइजर्स की जो रिजीम बनी है कि उसको बॉडी को काम करने की, इसके बाद भी इमरान की जो बीटिंग्स हैं, जो तशद्दुद हैं, वो उन पे जारी रहा। और ऑब्वियसली होना यही था कि उनकी जो बॉडी है वो डिटेरियोरेट करना शुरू हो गई। इमरान के फिट्स जो हैं वो उनको फ्रीज कर देते थे। खाना जो है, उनकी जो डाइट है वो कम हो गई। 25 किलो वजन इमरान रियाज खान ने लूज किया इन दिनों में, और वजन लूज करने के अलावा जराए के मुताबिक उनका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो भी उन्होंने लूज किया। जराए के मुताबिक इमरान रियाज खान ने अपने आप को सेल्फ इंजरी करने लग गए, अपने आप को मारने लग गए। एक दिन एक बहस के बाद इमरान ने जंगले में अपना बार बार सर मारा, कहा कि मुझे छोड़ दो, और फिर जंगले में
अपना सर मारा। उधर जो गार्ड खड़ा था, जो संतरी खड़ा था, हालांकि वो वेपन लेके, बंदूक लेके खड़ा हुआ था, वो खुद चौंक गया, वो खुद डर गया जब इमरान रियाज खान ने अपना सर फाड़ा। और उस दिन इमरान रियाज खान ने रियलाइज किया कि ये इसे मारेंगे नहीं। उस दिन इमरान रियाज खान ने रियलाइज किया अपना सर फाड़ने के बाद कि वो उससे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। और फिर अपनी कैप्टिविटी में इमरान रियाज खान ने अपना जो रद्द अमल है उसको बदला।